की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलिए श्री सर्व सुंदर सात की जय। वंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनीश देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागूं दो चरण को धनिये न छुड़ायो किन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातून पलना वालू निर्कुनेत्रे। मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। धामधनी अक्षरातीत रूहों से जो लाड़ करते हैं, ये लाड़ का प्रतिफल है जो हमें इस ब्रह्मांड में ले आए और अपने दिल की और अपने तन की इतनी सुंदर पहचान दे दी कि अब हम हमारी मूल तन में जब हम उठेंगे तो इश्क की लज्जत अनंत गुना बढ़ जाएगी। परम धाम में कुछ बढ़ता घटता तो है नहीं, लेकिन वो आनंद अनंत है। लेकिन जैसे एक चांद है, अमावस का चांद, फिर उसके ऊपर से जैसे जैसे पर्दा हटता जाता है तो एकम का, दूज का, तीज का, ऐसे जो होता जाता है, फिर 15 दिन के बाद वो चंद्रमा पूरा खिल जाता है। तो परम धाम में जो हम धामधनी के साथ आनंद लीला में मग्न रहते हैं, तो वो आनंद तो पूनम का चांद ही है, लेकिन हमारे दिलों में थोड़ा थोड़ा दिखता है, थोड़ा थोड़ा उसका अनुभव होता है। वो सुख हम प्राप्त करते हैं, लेकिन जो सुख अनंत है, उसकी अनंत स्वरूप जब मेरे दिल में आता है, तब उसका रस कहने में ऐसे कहा जाता है कि वो अनंत गुना बढ़ गया या लज्जत बढ़ गई। तो ये सुंदर साथ राजी ने श्री श्रृंगार ग्रंथ, एक ऐसा ग्रंथ अवतरित किया है जो ये मार्फत के 4 ग्रंथ हैं, खिलवत, परिक्रमा, सागर और श्रृंगार। और वो श्रृंगार ग्रंथ कलश है हर ग्रंथों के ऊपर। और उसके 24वें प्रकरण में अभी तक हम लोगों ने पिछले 3-4 दिन में हकीकत मार्फत का बेवरा है वो प्रकरण। तो ऐसे हकीकत के स्वरूप को ध्यान किया, मार्फत के स्वरूप को ध्यान किया।
अब सुंदर साथ इसके बाद जो 25वां प्रकरण है वो हम सभी सुंदर साथ के लिए एक आत्म जागृति का विषय है। इसमें इस प्रकरण का नाम ही राज जी ने दिया है, मोमिनों की शरीयत, हकीकत, मार्फत, इश्क, रब्द का प्रकरण। ये राज जी ने ये नाम दिए। अब यानी कि जो ब्रह्म सृष्टियां हैं उनकी शरीयत कैसी होनी चाहिए, हकीकत कैसी होनी चाहिए और मार्फत कैसी होनी चाहिए। सुंदर साथ आप ये भाई मेरी गुजारिश है आप सबसे अपनी सुरता परम धाम में ही रखें, तब तो इस वाणी के पठन में, सहूर करने में, उसका रस प्राप्त करने में आनंद आएगा। अब अगर मैं एक छोटी सी बात कहूं तो शायद आप चौंक जाए। मैं कहूंगा शरीयत कौल है, हकीकत फैल है और मार्फत हाल है रूहों का। कौल फैल हाल, ये बात समझ आ रही है सुंदर सा? इसके पीछे जो राज्य के दिल का प्यार है वो हमें देखना है। शरीयत माने होता है कर्म कांड, ये साधारण शब्दों में। तो शरीयत में ये होता है कि जितनी बातें हम करते हैं, बातों का आदान प्रदान, ये मोमिनों की शरीयत है। और उनकी जो करनी है यानी रिझाने वाली, परम धाम, धाम के धनी को, वो हकीकत है हमारी। और जैसे हम पहले भी आपके सामने अर्ज कर चुके हैं कि रहनी दिल को कहते हैं, तो हकीकत तन को कहते हैं, तो तन के ही द्वारा लीला संपादित होती है और वो सारा कुछ हमारे दिल में बसता है। तो दिल को ही रहनी कहा जाता है, यानी कि जैसा दिल में होता है वैसा ही मेरा स्वभाव होता है और उस रहनी के माफक मेरी कहनी और करनी होती है। तो मार्फत अभी तक आप सुनते आए कि दिल को कहते हैं और हकीकत तन को कहते हैं। तो तन के द्वारा लीला यानी करनी और दिल मार्फत यानी रहनी। और जो बातें जैसे इश्क रब्द की बातें, परम धाम के अंदर रूहें बहुत सारी बातें करती हैं और राज्य भी उसका पड़ उत्तर देते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा प्रकरण का नाम क्या है? मोमिनों की शरीयत। राज्य की शरीयत हकीकत मार्फत नहीं है, ये ब्रह्म सृष्टियों की शरीयत, हकीकत और मार्फत और इश्क रब्द का प्रकरण। तो जो हम बातें करते हैं परम धाम के अंदर, वो हमारा शरीयत का हिस्सा हो जाता है। और जो हम धाम धनी के संग अष्ट प्रहर की लीला में जिस प्रकार से एन केन प्रकरण, जैसे भी हम धाम धनी को रिझाते हैं, कभी नृत्य से, कभी आरोगावने से, कभी शयन की लीला से,
कभी हिंडोलों में खींचने से, विध विध के तरीकों से हम धाम धनी को रिझाते। तो वो रिझाना हमारी करनी है, हकीकत। तो सुंदर साथ जी, अब ये प्रकरण आपकी आदेशानुसार और आपकी कृपा से प्रारंभ करते। इश्क रब्द खिलवत में हुआ हक हादीर मुहों, सबों ज्यादा इश्क कहया अपना, तो तिलसम देखाया रूहों को। अब ये सुबह की चर्चा में खिलवत का पाठ हो ही रहा है। अब आप सब इस चौपाई को तो एकदम से पकड़ लिए। खिलवत यानी कि परम धाम का पूरा स्वरूप। तो हम जहां भी रहते थे परम धाम, रहते हैं, थे नहीं कहना चाहिए, हम जहां भी रहते हैं वहां शाश्वत रूप से, अनादि से, कदीमी से, हमेशा से बस अपने इश्क की महिमा गुणगान करने में लगे रहते। हमारा इश्क बड़ा, इश्क बड़ा, इश्क बड़ा, यही बात। तो अब ये बात तीजी भूमि पर एक बिलंद रब्द हुआ। जिस घड़ी वो 4:30 बजे मूल मिलावे में हमारी सुरता राज्य ने अपने दिल में ली, तब तक बिलंद रब्द हुआ। 12,000 आवाजें गूंज रही थी कि हमारा इश्क बड़ा। और श्यामा जी भी यही कहती थी और राज्य भी यही कहते थे। तो सब अपना अपना इश्क का गुणगान कर रहे थे। तो उसका निवेरा करने के लिए राज्य ने ये तिलस्म जादू का खेल दिखाया। परम धाम में इसके पहले उन्होंने जादू का खेल कभी नहीं दिखाया। जो होता था प्रत्यक्ष होता था, लेकिन जादू का खेल दिखाया। इसके मतलब ये है कि एक ऐसा खेल दिखाया कि जो दिखा और गायब हो गया। परम धाम की कोई भी लीला जो हम करते हैं वो अखंड अनादि रहती है, वो गायब नहीं होती। लेकिन परम धाम के ही अंदर, अपने दिल के ही अंदर लेके उन्होंने एक ऐसा जादू का खेल दिखाया जो दिखा के, हमें इल्म से समझा के, हमें अपने मूल में जागृत करके और उस खेल को अपने दिल से स्थानांतरित कर दिया अक्षर ब्रह्म के दिल में, और वो योग माया के ब्रह्मांड में अखंड हो गया वो खेल। सुंदर साथ इस बात की गरिमा को कृपया करके समझ लें। तिन फरेब में रल गईया, उस तिलस्म में, उस धोखे जैसा खेल में हम मिल गए। मिलना तो क्या है, एक उदाहरण मैं दे चुका हूं आप, कि जल के अंदर एक पारा रख दीजिए तो वो जल के अंदर पड़ा रहेगा, लेकिन उसका स्वरूप वैसा ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं। और जब भी आप जल से निकालेंगे वो अपने मूल स्वरूप में
वैसा ही रहेगा। उसी प्रकार से इस माया में नजर तो डाली, हुक्म हमारी इस नजर को लेकर, प्रतिबिंबित तन को लेकर जीव को अधिष्ठान बना के इस तन के अंदर बैठ गया। अब ऐसा जीव का जो संस्कार और स्वभाव और गुण अंग इंद्रियां, वो है ही माया जनित। जीव का मूल ही माया है। माया स्वयं में बड़ी ठगनी है। वो क्या दिखाए और कब हटाए, उसकी भी महिमा अपरंपार है। लेकिन इस ब्रह्मांड में जो माया का स्वरूप है, सुंदर साथ, वो धनी के हुक्म से आई, वो अक्षर के हुक्म से नहीं आई। ए माया छे अति बलवंती, उपनी छे मूल धनी थकी। तो ये जो तिलस्म रूपी माया का खेल है, और इसमें ये जितने जीव हैं, वो सारे राज्य के हुक्म से एक विधि विधान से जुड़कर लीला कर रहे हैं। और आत्माओं को वो लीला दिखा रहे हैं। और वो ऐसी भूलवनी की लीला है कि आत्मा अपने स्वरूप को भूल गई। परम धाम में पर आत्म अपने स्वरूप को भूल गई, और उसका प्रतिबिंबित स्वरूप जिसको हुक्म यहां लेकर आया है, वो भी अपने स्वरूप को भूल गई। और जो राज्य के दिल में आत्मा है, जो दिल रूपी पर्दे पर इस माया के खेल को देख रही है, वो भी भूल गई। मैंने 3 स्वरूप कहे थे आत्मा के। एक हकीकत का स्वरूप अर्श की, मार्फत में राज्य के दिल में उसका स्वरूप, और इस ब्रह्मांड में उसी का हुक्म का स्वरूप। तो ये तीनों जगह रूहें हैं, और इन तीनों जगह रूहों के साथ राज्य, और रूहों को राज्य अपनी कबाए तले रखते हैं, अपनी पनाह में रखते हैं, और उनका हाथ कभी छोड़ते नहीं। जाको धनिये पकड़े हाथ। तो कह रहे हैं, तुम इस फरेब में रल गईया, 3 फरेब में रल गईया, माने उसके अंदर हिलमिल हो गए। यानी आत्मा अपने आप को भूल गई, और अपने आप को जो खेल देख रही है उसी से संबंध स्थापित कर लिया। मान जैसे हम कभी सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने जाते हैं, तो उसमें नायक और विलेन होता है, खलनायक। तो खलनायक जिस प्रकार से नायक को सता रहा होता है, तो मैं वहां बैठे बैठे रो रही होती हूं कि मुझे लगता है कि ये सारा जो कुछ सताया जा रहा है, उसका अनुभव मैं ही ले रही हूं, मुझे ही सताया जा रहा है। उसी प्रकार से जो यहां पर माया की लीला हो रही है, उससे हम इतना प्रभावित हो जाते हैं कि हम आत्मा फरामोश हो जाती, उसकी विस्मृति हो जाती है अपने स्वरूप की, और वो अपने को जीव का स्वरूप मानने लगती है। और जीव अपने मन और गुण अंग इंद्रियों से जो भी लीला को दृष्टा रूप में देखकर सुख और दुख का अनुभव करता है, वो अनुभव स्वतः ही आत्मा को भी आने लगता है।
इस प्रकार से इसको कहा है तिन फरेब में रल गई। तो जित पाइए ना इश्क हक, और ये माया में इश्क कहाँ है राज्य का, तो मिलेगा ही नहीं। और आपको तो इतनी विस्मृति हो चुकी है, इतने बेसुध हो चुके हैं कि आप क्या जाने इश्क क्या, आप क्या जाने आपका प्रीतम क्या, आप क्या जाने आपका मूल क्या, आप क्या जाने आपका घर क्या, आपको तो खुद पता ही नहीं, बिल्कुल भूल चुके। तो इश्क तो हम ढूंढे भी तब जब हमें उसके बारे में पता हो, तब। हमें पता ही नहीं तो हम ढूंढे क्या। कहें हक मोहे तब पाओगे। अब इल्म तारतम ज्ञान से वो आवाज आ रही, कहें हक मोहे तब पाओगे जब लोगे मेरा इश्क। तो जैसे रास में आधी नींद उड़ाई थी, तो हमें ये तो पता चल गया था कि ये मेरे प्रीतम, बाकी कुछ पता नहीं था। तो यहां भी तारतम का प्रकाश आने में मैं चौंकती हूं। मुझे लगता है कि जो कुछ हो रहा है मेरे चारों तरफ, कहीं कुछ गलत हो रहा है। मैं जिस राह पर खड़ी हूं, ये राह सही नहीं है, और ये मुझे सही मंजिल पे नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि वो आवाज गूंज रही, पार वतन जो सुहागनी, ताकि नेक कहूं पहचान, जो कदी भूली वतन, तो भी नजर तहां निधान। तो आत्माएं भूली हैं, फरेब में रल गई, लेकिन वो याद, मीठी मीठी याद है, और बस उसको राजी इग्नाइट कर रहे हैं, जैसे एक माचिस की तीली लगा रहे हैं, जिससे हमारे वियोग की आग भड़क उठे, और माया रूपी जो जंगल हमने इकट्ठा कर रखा है वो जल के खाक हो जाए, और तारतम के ज्ञान के प्रकाश में मैं अपना मूल देख सकूं, अपने वतन को देख सकूं, अपने प्रीतम को देख सकूं, प्रीतम के दिल को देख सकूं। कहें हक मुहे तब पाओगे जब लोगे मेरा इश्क। ये पहले भी बता चुके हैं खिलवत में। मैं छिपा हूं तुमसे तुम्हें नजर मिली, वो देखत झूठा आलम मोको देखत ना। जब इश्क इनो आवसी तब देखेंगे मुझको, इश्क बिना इन अर्स में मैं मिलो नहीं। तो ये तो प्री कंडीशन है, इश्क लोगे तो आगे बात बढ़ेगी, और इश्क ही न लिया तो कुछ भी नहीं। और इश्क आपको तब मिलेगा जब आपको अंदर परम धाम का अंकुर है, निस्बत है। श्री महामत कहे मोमिनो ए निस्बत इश्क साथ। तो जब हम अपने निस्बत की पहचान कर लेते तो इश्क की लहरें आने लगती हैं, और जैसे जैसे वो लहरें आने लगती हैं, धामधनी का दीदार होना प्रारंभ हो जाता है। यूं हकें छिपाइयां खेल में, दे इलम करी खबरदार। अब राजी ने अपने दिल में, सुपन होत दिल भीतर, राजी ने खेल को अपने दिल रूपी पर्दा पे लिया, और पर आत्म का प्रतिबिंबित स्वरूप राजी के दिल में विराजमान होकर
उस प्रतिबिंबित स्वरूप के अंदर पर आत्म के दिल के नैन की नजर होती है, उस नजर से वो उस खेल को देख रही है, तो इस प्रकार से वो खेल में रल जाती हैं। तो यूं हके छिपाइयां खेल, यानी हमारा जो मूल है वो विस्मृत हो जाता है, और जो खेल में देख रहे हैं हम उसी को सत्य मान के बैठ जाते हैं। यूं हके छिपाइयां खेल में दे इलम करी खबरदार, और वो इलम इस ब्रह्मांड में, हुक्म इलम खेल एक है। ये खेल भी राज्य के हुक्म से, और इल्म भी आया राज्य के हुक्म से, और हुक्म भी राज्य का ही स्वरूप होकर इस ब्रह्मांड में आया है। और श्यामा जी का स्वरूप भी हुक्म ने ही धारण किया, हुक्म लिया रू अल्लाह का भेद। तो कहते हैं यूं हके छिपाइयां खेल में दे इलम करी खबरदार, रब्द किया याही वास्ते ल्याओ प्यार करो दीदार। तुम कहते थे ना कि इश्क तुम्हारा है, तुम देते, तुम आशिक हो, देने वाले तुम, और तुम्हारा इश्क के गुणगान का क्या कहना, कि महत्ता का क्या कहना। तो लाओ और मिल जाओ मुझसे, देख लो मुझको। और ऐसे ब्रह्मांड में तुम्हें भेजा है कि जहां तुम ऐसे रल गए हो कि तुम्हें तो मेरा सुध ही नहीं, तो मेरे इश्क की सुध कहां से रहेगी। मोमिन हक को जानत नजीक बैठे हैं इत, हक कदम हमारे हाथ में पर हम नजरों ना देख। राज्य को ब्रह्म सृष्टियां ही जानती है, क्योंकि उनका ही खजाना परम धाम है, प्रीतम उन्हीं का सब कुछ। मोमिन हक को जानत नजीक बैठे हैं इत, और धाम धनी से अरस परस बिल्कुल उनके नजीक। हक कदम हमारे हाथ में पर हम नजरों ना देख। राज्य के चरण कमल हमारे दिल रूपी हस्त कमल पर है, लेकिन हमें दिखते नहीं। ए तहकीक किया हक इल्मे इनमें जरा न सक, यो नजीक जान पहचान के हम बोलत ना साथ हक। सब कुछ पता लग जाता है इल्म के आते ही, लेकिन फिर भी हम राज्य से कुछ बात ही नहीं करते। हमारी शरीयत तो जीरो हो गई। ए फरामोशी फरेबी हम जान के भूलत, हक छिपे हमसो हासिय को, हाय हाय ये भूल दिल में भी ना आवत। हमने भूल किया, लेकिन उस भूल की याद भी नहीं आती। यानी हम गुनाह करें और हमें ये एहसास भी ना हो कि हमने गुनाह किया। ये कैसा विचित्र ब्रह्मांड है। सुंदर साथ। अब इसके बाद की चौपाई वस्तुतः वो चर्चा का विषय नहीं है, वो दर्द का विषय है। जिसके जिसके दिल में विरह का दर्द चुभेगा, टीस होगी, पीड़ा होगी, वो इस चौपाई के मर्म को समझेगा। बैठे मासूक जाहिर
पर दिल न लगे इत, मासूक मुख देखन को, हाय हाय नैना भी ना तरसत। सुंदर सा परम धाम में हमारे मूल तन विराजमान है, जहां हम अपने इश्क के बल पे हर घड़ी हर पल कूदते रहते, ना जानो वो इश्क कहां गया। और सत्य ये है कि हम इश्क से अरस परस। धामधनी कहते हैं कौल फैल हाल बदले, पर छूटे ना रूह इश्क, रूह इश्क दो बका इनमें ना ही सक। तो दिल फिरे रंग फिरत है, जुसा जोश बदलत, पर असल इश्क ना बदलत, जो नेचल रूह न्यामत। नेचल माने अखंड, जो रूह का न्यामत है, वो इश्क उनसे जा कहां सकता है। वो इश्क और ब्रह्म सृष्टि तो अरस परस है। तो धामधनी के चरण कमल हमारे दिल रूपी हस्त कमल पर विराजमान है, और मेरे नैन तन के खुले हुए, और उस तन के नैन की पुतली में जुगल स्वरूप का प्रतिबिंब विराजमान। लेकिन फिर भी दिल के ऊपर ऐसी फरामोशी छाई है कि वो नैनों में आकर मेरे दिल में नहीं आते। सुंदर साथ ये जरा ध्यान दीजिएगा, हम किसी भी चीज को देखते हैं और मान लीजिए वो बहुत मधुर है, सुंदर है, आभावान है, ज्योतिमय है, तो उसको जब हम देखते हैं नैनों से, तो वो देखकर उस स्वरूप को हम अपने नैनों में लेते हैं, और वो नैन से सीधा मेरे दिल में जाते हैं, और उस सौंदर्य का रस मेरा दिल पीकर आनंद में गर्क हो जाता है। लेकिन हो क्या रहा, राज्य हमारे नैन खुले हुए हैं परात्म, और दिल रूपी हस्त कमल पे राज्य के दोनों चरण कमल, वस्तुतः चारों चरण कमल जुगल स्वरूप मेरे दिल पर विराजमान। तो उनका स्वरूप मेरे नैनों में, नैनों की पुतलियों में उसका प्रतिबिंब, और वो सौंदर्य इतना अप्रतिम है, नूरी है, कि वो सीधा मेरे दिल में जाना चाहिए था, लेकिन नहीं जा रहा, क्योंकि वो दिल अब ब्रह्म सृष्टियों के तन के अंदर विराजमान ना होके वो दिल राज्य के दिल में विराजमान हो गए, और वहां पर उस दिल के नैन की नजर वो खेल में राज्य ने डाल दी, और वहां हम रल गए। तो कह रहे हैं बैठे मासूक जाहिर, साक्षात विराजमान है, वो कहीं वहां से गए नहीं। बैठे मासूक जाहिर, पर दिल न लगे। लेकिन अब हमारी आत्मा, परात्म का दिल उसको देखने के लिए तड़प नहीं रहा, आत्मा का दिल तड़प नहीं रहा, क्योंकि परात्म के दिल में ही आत्मा का दिल होता है, और जो परात्म लज्जत लेती है वो आत्मा के दिल में स्वतः ही आ जाता है। लेकिन इस समय सारे वॉल्व बंद हैं,
कहीं से जल नहीं आ रहा। बैठे मासूक जाहिर पर दिल न लगे इत, मासूक मुख देखन को हाय हाय नैना भी न तरसन। सुंदर साथ परम धाम की बातों को याद करें। हम धाम धनी के मुख को, मुखारबिंद को, उनके नैनों को अष्ट प्रहर में 64 घड़ी में एक क्षण भी ऐसा नहीं होता था जब हम उसको देखते नहीं थे। और भी खूबी रूह नैन की चीज दसों दिस सब देख, वो कहीं भी रहे उनके नैन राज्य के नैनों से जुड़े रहते और राज्य के मुखारबिंद पे स्थित रहते। और अब क्या हो गया? मासूक मुख देखन को हाय हाय नैना भी ना तरसत। अब उसी स्वरूप को जरा सुंदर साथ मुलायजा फरमाइए। इस ब्रह्मांड में हुक्म के स्वरूप, आवेश स्वरूप श्री इंद्रावती जी के दिल में विराजमान, और जिस तन को अक्षरातीत ने साक्षात पकड़ा, वो तन भी तो यही है श्री गुम्मट जी में, सुंदर श्री तरेहटी में, कंचन रंग के कोमल सजे हुए झूले पर विराजमान है। और इंद्रावती की सुरता धाम धनी के मुखारविंद और चरण कमल पे लगी। तो क्या इल्म के द्वारा मैं अपने उस धनी के स्वरूप को इस श्री कुंजम स्वरूप में नहीं देख सकते? हम में से कितने ऐसे जो अगर दो चार घड़ी या दो चार प्रहर वाणी न पढ़ते। वाणी हम इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि हमको ये महसूस ही नहीं होता कि इसके अंदर हमारे प्रीतम बैठे हैं। और हम जब वाणी पढ़ते हैं तो हमारे सामने उनका मुखारविंद खड़ा हो जाता है और वो अपने मुख से बोल रहे हैं। तो बैठे मासूक जाए, अब यहां अपने वांगमय स्वरूप इल्म में बैठे साक्षात विराजमान, पर दिल न लगे। वाणी में भी पढ़ने में दिल नहीं लगता। एक दो घंटा पढ़ लिया और फिर जैसे, ऐसे गंदा शब्द इस्तेमाल करना मैं नहीं चाहता, जैसे ऊब गए। अरे भाई 2 घंटा वाणी पढ़ ली, अब और कितना चाहिए, ले। जो तुम्हारे प्रीतम हैं अब उनसे भी ऊबने लगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मासूक मुख देखन को हाय हाय नैना भी न तरसे। हमारे अंदर जो आत्मा विराजमान है उसके नैन, उसके दिल के नैन धाम धनी को साक्षात इस वाणी में देख सकती है। और अगर नहीं तरसती उसको देखने के लिए तो क्या कहना। सुनने कान ना दौड़त मासूक मुख की बात। तो ये वाणी क्या है? मासूक मुख की बात है। तो हमारी आत्मा के कान उसको सुनने को दौड़ नहीं रहे।
इश्क न जानो कहां गया, जो था मासूक सो दिन रात। अष्टप्रहर 64 इश्क से लबालब भरे हुए। रूह अंग ना दौड़े मिलन को, ऐसा अर्स खावंद मासूक। महबूब जुदागी जान के, अंग होत नहीं टूक टूक। जब हम चितवन के द्वारा मूल मिलावे में धनी के जुगल स्वरूप का श्रृंगार के साथ पर आत्म के श्रृंगार में सज कर उसको अपने चितवन की गहराइयों में, अपने दिल के अंदर उस शोभा सहित बसाते हैं, और वो हमसे एक क्षण के लिए भी अलग ना हो, तब हम कह सकते हैं कि रूह के अंग मिलन को दौड़ गए। लेकिन ना, रूह अंग ना दौड़े मिलन को, ऐसा अर्स खावंद मासूम। साक्षात अक्षरातीत को मिलन को दौड़। अब देखो, हमने किरंतन में कितने प्रकरण ऐसे पढ़े धामधनी की कृपा से, कि कितने ऋषि मुनि तपस्वी हो गए जिन्होंने भैरव झांप लगाया, अपने शरीर को जलाया, अपने शरीर को बर्फ में, हिम में गलाया। क्या करने के लिए? स्वर्ग पाने के लिए, क्योंकि अक्षरातीत का तो पता नहीं। और हमारे समक्ष साक्षात बैठे हैं, ना कोई कस नहीं। इंद्रावती जी एक जगह कहती है, मेरे दिल की देखियो दर्द ना कछु इस, ना सेवा ना बंदगी, यही मेरी बीतक। एक्चुअली ये इंद्रावती जी के लिए नहीं है, वो रूहों को सिखापन देने के लिए अपने ऊपर लेके ये कह रही है। तो ये मत समझ लेना कि इंद्रावती की ये हाल है। सुंदर साथ वो हाल आप और हम अपने में देखें, तब हमें पता लगेगा कि मेरे दिल की देखियो। अब सुंदर साथ अपने दिल में झांके और ये पाएगा कि मेरे दिल की देखियो। हर सुंदर साथ अपने दिल में देखियो, मेरे दिल की देखियो दर्द ना कछु इश्क, विरहा नहीं उसका दर्द नहीं, और इश्क नहीं। मेरे दिल की देखियो दर्द ना कछु इश्क, ना सेवा ना बंदगी। और मैं अपने मन को एकाग्र भी नहीं कर पाती। जहां चितवन में बैठती मन माया के चक्कर लगाने लगता है अति तीव्र गति से। यह मन चलायमान विचारों का केंद्र हो जाता है, जैसे एक चाक कुम्हार का चलता रहता है तेजी से, वो एक जगह स्थिर ही नहीं रहता। ऐसा ये जीव का मन है, इस मन के ही अधीन वो जीव हो जाता है। और क्योंकि जीव अधीन हो जाता है, तो इस मन की ख्वाहिशें पूरी करने में जीव पूरे जी जान से जुट जाता है, और इन तन के अंगों को उसमें गला देता है, मात्र उस मन के ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए। और ये ऐसी ख्वाहिश है कि एक ख्वाहिश पूरी होती है तो सैकड़ों ख्वाहिशें अपना फन सर्प के जैसे उठा के खड़ी हो जाती है, हमें डंक मारने के लिए। एक राक्षस था जिसका नाम था रक्त बीज। उसको ये देवी देवता वरदान बड़ी जल्दी दे देते थे, पता नहीं क्यों।
खैर ये पुराणों में कथा है, हमें उससे क्या लेना देना, हम तो सिर्फ एक मात्र सीख ले रहे हैं उससे। वो रक्त बीज को ये वरदान मिला कि जैसे अगर कोई उसकी गर्दन काटे तो उसके जो रक्त जमी पे गिरेंगे वो ऐसे बीज होंगे कि एक एक बूंद से हजारों रक्त बीज जैसे राक्षस खड़े हो जाएंगे। ये मन का स्वरूप है, उसकी एक इच्छा को पूरी करो तो हजारों इच्छाएं उत्पन्न हो जाती और हम भागते रहते और ये तन बेचारा थक जाता है, बीमार हो जाता है, ये अपनी वो शक्ति खो देता है जिसके द्वारा वो धाम धनी का रास्ता पा सकता था। तो ऐसे मन के अधीन जीव और जीव की लीला से अपने को अरस परस पाते हुए आत्मा भी रल जाती है। तो कहते हैं रूह अंग ना दौड़े मिलन को, ऐसा अर्स खावंद मासू, महबूब जुदागी जान के अंग होत नहीं टूक टूक। ये सब कुछ देखने के बावजूद, समझ भी जाने के बावजूद और पर आत्म का अंकुर होने के बावजूद दिल में कोई चोट नहीं लग रही। जो याद आवे एक कदम की तो तब ही जावे उड़ दे, कोई बंद पड़या फरेब का आवे जरा न याद सने। और अगर राजी के चरण कमल की मात्र याद भर आ जाए, उसकी जरा सी सुगंध आत्मा के नासिका में आ जाए तो तब ही इस जीव के तन से वो न्यारी हो जाएगी। लेकिन ऐसा रस्सी बंध गया है इस फरेब का कि वो प्रेम ही नहीं आ रहा है। इश्क हमारा कहां गया जो दिल बीच था असल, तिन दिले सहूर क्यों छोड़िया जो विरहा न सहता एक पल। इश्क तो हमारा था, तभी हम रब्त करते थे और वो परात्म अपने दिल में संजोए रहता था। तिन दिले, वो परात्म का दिल अब सहूर क्यों छोड़ दिया, क्योंकि उसका दिल अब खेल में लग गया है। और ऐसा दिल जो विरहा न सहता एक पल, जो धनी से एक क्षण के लिए भी जुदा नहीं हो सकता, अब जुदा ही जुदा है और कोई फिक्र की बात ही नहीं। अरे जुदा हो, दर्द हो, तब तो तुम कुछ करोगे उपाय, लेकिन हमें तो उसकी फिक्र भी नहीं कि हम किसी अपने अनमोल खजाने से जुदा हो गए, हमें कोई फिक्र ही नहीं। जो दिल से ए सहूर करें तो क्यों रहे मिले बिगर। अब जब जागृत बुद्धि राजी ने इस दिल को दे दिया, सुंदर साथ, ये बहुत बड़ी बात है। ये जागृत बुद्धि मुफ्त में नहीं मिलता, ये सिर्फ ब्रह्म सृष्टियों का खजाना है। राजी कहते हैं जागृत बुद्धि दे इनों को, यानी अपनी ब्रह्म सृष्टियों, जागृत बुद्धि दे इनों को जिनसे देखी लहरें बका। यानी जो भी अभी तक हमसे छूट गया है, अब वो सब कुछ मेरे दिल के नैनों
सामने प्रकट हो जाएगा। शराब तहूरा उतरी इनों पर, और राज्य के दिल से बहता हुआ इश्क का झरना हमें भिगो देगा। तिन दिले सबूर क्यों छोड़े, पिलाया हादी हक इस, यानी इस इल्म से राज्य की हृदय अंग श्यामा जी अब हमको राज्य के इश्क का पान कराएंगी जागृत बुद्धि मिलने से। और ये जागृत बुद्धि हमें मिल गई है, फिर भी न जाने क्या बात है। अर्श बेसकी सुन के अजू क्यों रहे नींद पकड़। अब आप देख लो, हम सबका हाल यही है। मैं बोल रहा हूं उसके मतलब ये ना समझ लेना कि मेरा ये हाल नहीं, हम सब सुंदर साथ का यही हाल है। चर्चा सुना, चितवन लगाया, मीठी मीठी वाणी राज्य की सुनी, और फिर रल गईयां खेल। तो शरीयत हमारी ये होनी चाहिए, जो मोमिनों की शरीयत की बात है वो ये होनी चाहिए कि हम या तो अपने आप से या सुंदर साथ से हर घड़ी हर पल राज्य की बातें करते रहे। सुंदर साथ मिले तो उससे कर लिया, ना मिले तो अपने अंदर ही अपने दिल से कर लिया। यानी हर घड़ी हर पल मासूम मुख की बात चलती रहे। तो ये हमारी शरीयत है। अर्श बेसकी सुन के अजू क्यों रहे नींद पकड़। तो अब बेशक हो जाने के बाद अब निद्रा के जाल में ना पड़ो। बातें सबे सुपन की, करें जागे पीछे सबको। जैसे हम लोग सपना देखते हैं तो जब जाग जाते हैं तो अपने सपने की बातें जब जागृत अवस्था में करते हैं। कह रहे हैं बातें सबे सुपन की, करें जागे पीछे सब कोई। अपना भी ऐसा ही होगा। पौड़े भेले जागसी बेले, खेल देखा सबो एक, बाता करसी जुदी जुदी विद विद की विसे। बाता तो हम करेंगे अपने वतन जाकर, ये सपने की। तो बातें सबे सुपन की, करें जागे पीछे सब खोए, पर जागे की बातें सबे सुपने में कबू ना हो। लेकिन जो जागृत अवस्था में हम बातें करते हैं वो स्वप्न की अवस्था में नहीं होता है। लेकिन करिश्मा देखो धाम धनी का, हिकमत देखो, सो जरे जरे जागृत की सब बातें होत बेशक, नींद रहत अचरज सो आए दिल में अर्श। यानी इस सुपने में अब मैं जागे की बातें कर सकती हूँ, धाम धनी की बरसती मेहर। सो कराई मासू के हम पे, सब अर्श बातें सुपने, सब गुजरी जो हक हादी रूहों, सो सब करत हम आप में। तो इस प्रकार से राज्य ने अपने इल्म से अर्श की सारी बातें हम इस सुपने में कर रहे हैं। ये स्वप्न का ब्रह्मांड, स्वप्न का तन, लेकिन बुद्धि स्वप्न की नहीं, जागृत। सो कराई मासू के हम पे, सब अर्श बातें सुपने, सब गुजरी जो हक हादी रूह, जो परम धाम में हमारी सारी बातें राज्य श्यामा जी
और रूहों के बीच में होती थी, सो सब करत हम आप में। अब वो सारी बातें हम या तो अपने अंदर हर घड़ी हर पल करते रहते हैं। वो खिलवत की बातें, मधुर बातें, वो खिलवत की बातों की गूंज, वो अलस्तो बेरब कुम की गूंज, वो धाम धनी की मुस्कुराहट, वो उनके नैनों से इशारे, वो आधे अधर खोल के मीठी मीठी बातें करते, अपने श्रवण अंग से हमारी बातें सुनकर अपने दिल में लेके उसका सुंदर पड़ उत्तर देते हैं। और वो सारी बातें सुंदर साथ इस स्वप्न में रहकर अब हमें सुनाई पड़ रहा है। तो जो जागृत में करते थे, अब हम इस सपने में करने के अधिकारी हो गए। तो डरो नहीं सुंदर साथ, है सब कुछ यहां नश्वर, लेकिन आत्मा तो अजर अमर है, शाश्वत है, निर्मल है, पर आत्म की अंग स्वरूपा है। और जैसे जागृत में हम रहते हैं, जो हमारी जागृत में रहनी है, जब वो रहनी इस सपने में हो जाती है, तो मार्फत स्वरूप हमारे दिल के अंदर आ जाता है। मोमिनों की सरियत हकीकत मार्फत। इल्म दिया तुम्हें खुदाई, तो बदले कौल चाल, फैल होवे वाहिदत का, तो बेर न लगे हाल। तो इल्म राज्य का कौल है और वाहिदत का फैल रूहों की हकीकत है, और हाल यानी रहनी रूहों के दिल में, वो उनकी मार्फत है। तो सुंदर साथ जी आज इसी चौपाई पे विराम देते हैं, लेकिन इस प्रकरण में को पूरा करेंगे। कदाचित 94 चौपाइयां हैं और आज हम लोगों ने 15 चौपाई की है। कल 16वें चौपाई से प्रारंभ करेंगे। इसमें धाम धनी हमारे कौल फैल हाल को सुधारने का हुक्म दे रहे हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे